आज तक ना किसी की सिफारिश न लगवाई हनुमान सिंह ने, लेकिन आज तेरे से सिफारिश लगवा रहा हूँ कि भाई एक बार एटलीस्ट तेरी मम्मी से पूछ ले कि माफ कर दिया कि उन्होंने। Give your chance. नहीं हनुमान अंकल, नहीं, ये डील नहीं हुई थी हमारे बीच में। नो वे। आपको बेब से माफी मांगनी थी, आपने मांग ली, लेकिन अब मुझे आपसे माफी मांगनी है। आई एम सॉरी हनुमान अंकल, रियली सॉरी। इट्स ओके, हो जाता है तो बस। डील नहीं है हनुमान अंकल, एक्सचेंज ऑफर है। ये ठीक है भाई, एक एडवाइस के बदले एक कटोरी कड़ी। एक बात है छोरी, मुझे पता है क्या लगे कि तू ना मैथमेटिक्स के अंदर, गणित के अंदर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, फुल से फुल मार्क्स लेकर आती है क्या तू 100 में से 100? बाई चांस आपसे कोई उधार ले ले पैसे, सपोज करो, तो आप तो उसके प्राण रख लो, खून पी जाओ उसके, आप जब तक भला मानस पैसा ना दे वापिस। प्राण वान खून वून ये नहीं चाहिए यार, मुझे तो बस कुछ सिंपल क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। भाई एक तो खुशबू जो है ना इसकी कड़ी की बहुत ही ज्यादा जोरदार आ रही है, ऐसा लग रहा है तेरी मम्मी ने ऐसा छन्न करके ऐसे हींग का सा छौंका लगा दिया इसमें। कड़ी थोड़ी ना, ये अमृत है। अब तू एक एक सवाल पूछेगी तो इसका अमृत का एक एक बूंद का पूरा पूरा फुल पेमेंट करूंगा। चल पूछ ले सवाल। परफेक्ट, ओके, सो द फर्स्ट अमृत, मतलब द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जब पहले दिन जॉब पे जाएं तो क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने, लो। हाँ, पहले आंसर दो। अच्छा, इसे यहाँ पे रख दिया, ठीक है। देखो पहले दिन क्या, आप सुबह जल्दी से जागो, उसके बाद नहा धो के एकदम से फ्रेश हो जाओ, कपड़े वपड़े इस्त्री करो, वो पहन लो भाई, गुडगड़ लगने चाहिए ना आप, और चाहो तो इत्र थोड़ा परफ्यूम लगा सकते हो, बढ़िया सी फ्रेग्रेंस आएगी, बहुत अच्छा इंप्रेसिव मामला हो जाएगा। एक सेकंड हनुमान अंकल, अरे ये क्या? सेकंड क्वेश्चन। अरे ये क्या आंसर हो यार, अच्छे से आंसर दो ना। पहला क्वेश्चन हो चुका है, उसको आपने लॉक कर दिया है, अब चलिए दूसरा पूछिए, शाबाश। ओके, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अपने सीनियर्स के साथ कैसे डील करना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने ये भी। हाँ देखो, पुलिस विभाग में ये चीज तो सीखी है, आपके जो अफसर साहब होते हैं ना, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका जो आदेश है ना बिल्कुल सर आंखे पे। बॉस इज ऑलवेज राइट, ना उनसे सवाल जवाब करो, ना ज्यादा क्वेश्चन करो, वो भी खुश आप भी खुश। अरे पर अगर बॉस रॉन्ग हुआ तो? देखो अब जो आप पूछ रहे हो ना, ये है भाई आपका तीसरा क्वेश्चन, चौथा मैं आपको पूछने दूंगा नहीं, यही डील है, यही पूछो, आगे बात बढ़ो। ये क्या बात है, ये तो चीटिंग हो गई हनुमान अंकल, आप ये चीटिंग कर रहे हो। अच्छा, मतलब तू तो इतना हिसाब रखे है कि मैं एक एक कड़ी लूं तो तू गिनती है, एक हो गई कि दो हो गई, और अगर तू सवाल पूछे तो फिर मैं भी तो हिसाब रखूंगा। भाई ये सही नहीं है वीरबाड़ी का, भाई वन साइडेड कंडीशन लगा देते हो आप। मेरी तो आप कटोरियां गिन रहे हो और मैं भी तो आपके क्वेश्चन गिन रहा हूँ, है तो आपको सीधे सीधे जवाब देना पड़ेगा। अब आप और क्वेश्चन पूछते हो तो ध्यान रखो, कड़ी और लानी पड़ेगी आपको। ओफो यार, माना कड़ी हमारी है, पर पेट तो आपका ना, थोड़ा तो ध्यान रखो। ओके, तो थर्ड एंड फाइनल क्वेश्चन है कि अगर बेब्स को अपनी सैलरी बढ़ानी हो तो वो कैसे करेगी? भाई लालच तो बहुत बुरी बड़ा होती है। आंसर, ये आंसर नहीं माना जाएगा। अरे भाई ये ना माना जाएगा, वो ना माना जाएगा, तू तो गणी इंस्पेक्टर नहीं हो रही है। नहीं माना जाएगा? नहीं तो हम भी नहीं मानेंगे, हमको खेलना नहीं है। ठीक है, फिर हम कड़ी नहीं देंगे फिर। तो भाई बार बार अपने अपने रूल्स मत बनाया करो आप। रूल्स नहीं बना रही, ये सही नहीं है, ये शर्त थी। ठीक है चल, फिर मैं आंसर दे देता हूँ, दिखा। पहले आंसर दो। हाँ दे रहा हूँ, यहाँ रख दिया। हाँ
देखो सैलरी बढ़वाने के लिए ना आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, बस आप जो काम कर रहे हो ना उसके अंदर और मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप ज्यादा मेहनत करोगे तो उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, फिर आपकी सैलरी बढ़ेगी, इस तरीके से आपका प्रमोशन भी होगा, बॉस भी आपका खुश रहेगा, आप भी दोनों खुश रहोगे। तो इस तरीके से अपने काम को बहुत अच्छा सा बना के, इंप्रेसिव बना के आप अपनी सैलरी बढ़ा सकते हो। बहुत सिंपल आंसर है और इसका ये हो गया। अरे यार ये बहुत चीटिंग किया आपने हनुमान अंकल यार। हम आपसे जेन्युइन टिप्स मांगने आए थे और आप कुछ भी उल्टे सीधे आंसर्स दिए जा रहे हो। भाई आप उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम उल्टे सीधे उसके आंसर दे रहा हूं। देख सॉरी, इसमें ना परेशान बिल्कुल मत हो। देख मैं एक बात बताता हूँ, बहुत अच्छी सी बात है ये। तू और तेरी मम्मी दोनों जाओ ऊपर जाके रोटी खाओ और उसके बाद ऐसे चादर तान लो, उसके बाद सुबह एकदम से फ्रेश जाओ। उसके बाद तेरी मम्मी जॉब पे जाएगी और उसके बाद देख सारा काम एकदम इतना अच्छा होगा ना, फर्स्ट क्लास की, बहुत गुड डे जाएगा उसका। और देख क्या बोलूं मैं तो दिल लगी कर रहा था तुम लोग के साथ, मेरे को तो बस कड़ी खानी थी। मिनी, कह दे अपने हनुमान अंकल से कि दिल लगी तो हम भी इनके साथ कर रहे थे। हमें कोई टिप्स थोड़ी ना चाहिए थी, हमने तो देखा कि इनकी दाल और रोटी जल गई है इसलिए कड़ी खिलाने आ गए। चल मिनी, इनको भी अब आराम से लंबी तान के सोने दे सुबह उठ के, ताकि जॉब पे जाएंगे तो एकदम फ्रेश रहेंगे और इनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। चल आपके लिए बढ़िया रहेगा। रोटी भी खा लेना साथ में, आटा बहुत महंगा है। कड़ी बढ़िया बनी थी बोल देना तेरी मम्मी को। हाँ। और जब कड़ी बनती है ना तो फिर मैं रोटी नहीं खाता हूँ, कड़ी कड़ी पेलता हूँ सिर्फ। सुनने वालों को गुरप्रीत कौर का प्यार भरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज की सुबह एक नया संदेश, एक नया सवेरा लेके आई सी। पटियाला शहर में मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है। ठंड दी गुलाब से धूप ते नीला नीला आसमां। ए मैनू रब दा कोई इशारा लगता है, जैसे कुछ एक्साइटिंग सा नया नया सा होने वाला है। देखा बेब्स, रेडियो वालों को भी पता चल गया कि मेरी बेब्स, मिन्नी की बेब्स अपनी पहली जॉब के लिए जा रही है। देख पूरे पटियाला में खबर फैल चुकी है। नहीं बेब, तू आज से कोई सिंदूर विंदूर नहीं लगाएगी, छोड़ दे ये सब। ये क्या बोल रही है तू मिनी? क्या गलत कह रही हूँ मैं बेब्स? क्या वैल्यू, क्या मीनिंग है अब इस सिंदूर का? हाँ, जब पापा जी और तेरा रिश्ता खत्म हो चुका है तो फिर तू क्यों ये सिंदूर अपने मांग पे लगाए घूमी फिरती है? क्यों बेब्स, क्या क्या मीनिंग है इसका? पास था, बुरा वाला पास जो बीत गया, खत्म हो गया है। अगर जिंदा है तो तेरे मेमोरीज में बस, लेकिन अब प्रेजेंट है यार बेब्स। यार प्लीज पुराने रिश्तों को अपने ऊपर मत लाद, उतार दे यार इसे बेब्स, उतार दे जैसे तूने अपना मंगलसूत्र उतार के फेंका था। छोड़ मिनी, पागल हो गई क्या? ये सिंदूर, इसे नहीं हटा सकती मैं। क्यों? क्या हो जाएगा इसको हटाने से? पापा जी की लाइफ कम हो जाएगी? मिनी, क्या बेब्स, पापा जी ने आज तक तेरे लिए सिंदूर लगाया है? जिंदा है ना तो अब तक, है कि नहीं? और तू टेंशन मत ले, उन्हें भी कुछ नहीं होने वाला। तू बिल्कुल कुछ समझती नहीं मिनी। अरे मैं ऐसे कैसे सिंदूर लगाना छोड़ दूं? उसके बिना ना बहुत अधूरा अधूरा सा लगता है, खाली खाली सा, कुछ गलत गलत सा। मेरी आदत बन चुकी है इतने सालों से। बेब्स वही तो मैं बोल रही हूँ, आदतें बदलने का टाइम आ गया है। आज नहीं, आई डोंट नो, आज से तू सिंदूर नहीं लगाएगी बस। तू इतनी जिद क्यों कर रही है? क्या बात है? देखना चाहती है क्या बात है? रुक, तुझे ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना? देख ये देख लिया, हो गया। अब भी सिंदूर लगाना चाहती है तू?
जैसे तो अपना एक्सक्लूसिव राइट समझ रही थी ना, वो तो किसी और को ट्रांसफर भी हो गया, वो काफी टाइम पहले। तो जिसके पास ट्रांसफर हुआ है वही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए ना अभी। पापा जी की लंबी उम्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बीता कोई निभाने दो अभी। हम क्यों करें कुछ? गेट फ्री बेब्स नाउ यार, प्लीज। Get rid of those responsibilities. Liberate yourself. तू बहू नहीं बेटी है मेरी, और हमेशा मेरी बेटी रहेगी, चाहे अशोक तेरा साथ दे या ना दे। इन काले मोतियों में तेरा और अशोक का रिश्ता बंधा है, और इस सिंदूर में तेरा हक, और मैं ये हक किसी को छीनने नहीं दूंगी। आई थिंक यहाँ पे कहीं पर देखा तो था मैंने। मिल गया शाम। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ मीता, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अपनी पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ मीता। तुम्हें ये चाहिए था ना, तो यूं ही मांग लेती, मैं तुम्हें ऐसे ही दे देती। वैसे भी मेरी नजरों में इसकी 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं है। लो। इसका क्या मोल भाव करना मीता? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ मीता, वैसे भी तुमसे हमें शादी नजरों करना में चाहता हूँ, इसकी 2 कौड़ी अपनी पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ मीता। मैं तुम्हें ऐसे ही दे देती, तुम्हें दे सके। ले लो इसे। क्या सोच रही है बेब्स? जब कोई मतलब ही नहीं रहा उस रिश्ते का, कोई फीलिंग ही नहीं रही, तो ये क्या सिंदूर विंदूर, क्या सुहाग वुहाग? हाँ, ये सब मीनिंगलेस है यार बेब। जब सब कुछ इतना ही मीनिंगलेस है, बेवजह है, तो तुझे क्या फर्क पड़ता है कि मैं सिंदूर लगाऊं या ना लगाऊं? इसे ना औरत का श्रृंगार ही समझ ले। ये समझ ले कि ये सिंदूर नहीं, बस रंग है। किससे झूठ बोल रहे हैं? हाँ, सिर्फ रंग है तेरे लिए, सिर्फ श्रृंगार है ये सिंदूर? रियली? फाइन, रंग है ना सिर्फ तेरे लिए। चल रंगों से हैप्पी होली खेलते हैं, आजा। हैप्पी होली। मिनी, होली रंग नहीं है। मिनी, क्या? मैं झूठ बोल रही थी। तू जानती है इस बात को, तुझसे भी और अपने आप से भी। ये रंग नहीं है, सिंदूर है, और कभी रंग हो भी नहीं सकता है। तू सच कह रही है मिनी? तेरे पापा जी के नाम का सिंदूर लगाने की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। माता रानी के चरणों में रखा इस सिंदूर की डब्बी को। मेरे श्रृंगार दान में सिंदूर की कोई जगह नहीं है। वैसे एक
बात बता तुझे मैं बेब्स, तू ना आज मुझे पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। जैसे बीजे कहती है ना, कुड़ी एकदम कोरी कुंवारी सी है। You look so fresh, babes. You एकदम मतलब ऐसे न्यूबॉर्न बेबी की तरह। वैसे अगर ऐसे देखा जाए तो मेरी माँ तो भाई मुझसे भी छोटी हो गई। मैं 17 की, मेरी बेब्स तो बस न्यूबॉर्न मतलब जस्ट अ फ्यू इयर्स ओल्ड। तेरे हनुमान अंकल है ना, बिल्कुल गलत कहते हैं। ये तो हिसाब की पक्की है, एकदम कच्ची है। अरे तेरी माँ की उम्र उतनी होगी ना जितनी तेरी है। कैसे? तेरे जन्म से पहले मैं माँ थोड़ी ना बनी थी, बुद्धू। पॉइंट है। मुझे तो लगा था कि आप कभी बबीता भाभी की तरह बनना ही नहीं चाहती थी। उधार का सिंदूर लगा के आपको क्या मिलेगा? उधार का सिंदूर? वो तो ये बबीता के लिए हुआ ना लवली। 10 साल से अशोक मेरे साथ रह रहा है, ये तुम जानती हो ये बात, तो फिर उस नाते तो हक मेरा हुआ ना इस पे। मैं तो जानती हूँ, लेकिन आप नहीं जानती। आप जिसे पापा जी की रजामंदी समझ रही है ना, वो केवल उनकी भलमनसाहत है। गुडविल, यू नो। आपको क्या लगता है कि पापा जी ने आपको आपके नाम से बुलाना शुरू कर दिया और घर की पूजा में फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट कर दिया? तो क्या उन्होंने आपको बबीता भाभी की जगह दे दी? नहीं जी, ये गलतफहमी ना अपने दिल में बिल्कुल मत पालना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पापा जी ने आपके लिए जो भी रवैया बदला वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने ना बबीता भाभी को उनके एलिमनी के केस में सपोर्ट किया था। और अशोक भाई साहब ने उनपे जो एलिगेशंस लगाए थे ना, वो लगाने से आपने ही तो उनको रोका था। आप नहीं समझेंगी कि पापा जी और बीजी के ना दिल के रिश्ते जुड़े हैं बबीता भाभी के साथ, जो किसी तलाक वलाक से तो बिल्कुल नहीं टूटने वाले। और आप जानती हैं कि मिनी और बबीता भाभी कहीं पर भी रहे, बीजी और पापा जी ना उनसे कभी अलग नहीं होंगे। उनके हर दुख में, हर सुख में वो यहीं साथ बैठ कर हंसेंगे भी और रोएंगे भी। आरती है जी, अरदास ले लो। काली माता के मंदिर गई थी? कैसे ना जाती, आपके ही फोन पे तो हनुमान सिंह का फोन आया था ना। मेरी बहू की नौकरी का आज पहला दिन है। काली माता से मांग कर आई हूँ कि उसे खूब आगे बढ़ाए, खूब काबिलियत दे, खूब तरक्की दे। आखिर इस घर की पहली बहू है वो, जो नौकरी कर रही है। कम बड़ी बात है क्या? अशोक के जाने के बाद आप ही ने बबीता से कहा था ना बीए करने को। पर पहले तो मैं समझ ही नहीं सका। मैंने सोचा क्या जरूरत है, लेकिन अब सोचता हूं तो लगता है कितना अच्छा किया। कम से कम हमारी बबीता में अपने पैरों पर खड़े होने की काबिलियत तो आ गई। जब वो पढ़ाई कर रही थी ना जी, तो मैंने भी कहां सोचा था कि वो नौकरी करेगी। मैं तो बस ये चाहती थी कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकी तो ना सही, पर मेरी बहू पढ़ लिख के ग्रेजुएट हो जाए बस। फिर मैं फक्र से सिर ऊंचा करके कहूंगी, पढ़ी लिखी बहू है मेरी, बीए पास। अरे फक्र से तो दोनों ने हमारा सर ऊंचा किया है, एक हमारी बबीता ने और दूसरा मिन्नी ने। पहले लगता था कि हमारी बबीता ने ही ऐसी परवरिश की मिन्नी की कि वो इतनी समझदार और इतनी होशियार है, लेकिन अब लगता है ये थोड़ी थोड़ी शरारत कहीं आपकी भी थी। क्यों टीला? हटो जी, आप भी ना इस उम्र में। ये लो प्रसाद खाओ और दुआ करो कि हमारी बहू बहुत तरक्की करे।
खूब आगे बढ़े, खूब नाम कमाए, हमसे दूरी से, लेकिन ये माँ बेटे की जोड़ी हमेशा खुश रहे, बस। चलिए आप भी प्रसाद खाइए, थोड़ा लीजिए। हाँ जी। बेब, इस गेट के आगे एक नई दुनिया है, एक नया स्ट्रगल, जिसके बारे में ना मैं जानती हूँ ना तू। यहाँ तुझे नए लोग मिलेंगे, नए कोवर्कर्स, नए कलीग्स, नया काम, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पर आई एम श्योर तू कर लेगी, जैसे पहले किया था, स्ट्रॉन्ग गर्ल बन के, और मुझे फिर से प्राउड फील कराएगी। आई एम श्योर ऑफ इट। यहाँ पे जाना है, यहाँ बहुत कुछ सिखाएंगे, ABCD सिखाएंगे, बहुत सारे टॉयज मिलेंगे, और है ना बहुत अच्छी टीचर होगी, एकदम मेरी तरह। मुझे नहीं, तेरी परवाह करता मैं संभालूंगी। लव यू। ऑल द बेस्ट, अच्छे से, टेंशन मत लेना, ठीक है, आराम से। अरे वाह वाह वाह, ये तो कमाल कर दिया। अरे वो तो ऐसे ही करता है, उसका कहानी है। सेठ,
टाइम पकड़ देता नहीं। देगा तब ना, उसके पास होगा तब ना। लो जी, आ गई हमारी नई सुपरवाइजर। आइए मैडम, आइए 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 आइए। नमस्ते मैडम, नमस्ते। आज से हुक्म चलाएंगे तुम सब पे। आज से ये बताएंगी काम कैसे करना है और कैसे नहीं, डिलीवरी कैसे देनी है और कैसे नहीं। आदत डाल लो तुम सब इनसे ऑर्डर लेने की, समझे? वैसे मैं आपका नाम भूल गया, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? बबीता। इनका नाम है बबीता मैडम। और मैडम देखिए, ये हमारे सतगुरु जी, बहुत अच्छा कारीगर। और ये बब्बन, ये शनि, और ये प्यारेलाल, और ये गुड्डू। नमस्ते आप सबको। सब अपने अपने काम में माहिर हैं। इन सब लोगों को मेरा यहाँ पे आना अच्छा नहीं लगा। अरे इसमें अच्छा बुरा क्या लगना जी? अरे तो त्रिलोक सेठ के हाथ में है किसे नौकरी पे रखना है और किसे नहीं। बाकी तो यहाँ ना जाने कितने सुपरवाइजर आए, कितने गए। हर महीने यहाँ कोई ना कोई नया सुपरवाइजर आता रहता है। अब फूल थोड़े ना बरसाएंगे। वैसे मैडम एक बात बता दूं, यहाँ हर आदमी अपने हुनर में माहिर है। कोई टेलर है तो कोई सीम लगाता है, कोई कढ़ाई करता है, कोई काज और बटन करता है। कारीगर लोग हैं, अपना अपना काम जानते, सिवाय आपके। चलो जी, कोई नहीं, थानेदार साहब के यहाँ से आए हो, सुबह आओ शाम को जाओ, सुपरवाइजर की नौकरी मिल गई, आराम से पगार लो और ऐश करो। लेकिन हमारे काम में टांग मत अड़ाना, वरना जितना भी ये काम हो रहा है ना, ये भी नहीं होगा। अपना अपना काम करो, इन्हें अपना काम करने दो। काम वैसे काम क्या करना होगा मुझे? वो त्रिलोक जी ने बताया था ना कि आप मुझे समझाएंगे कि मुझे क्या काम करना है। बताइए क्या करना होगा? लक्ष्य को परखना, लक्ष्य को भेदना, लक्ष्य को पूरा करना, ये तीनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, पॉइंट्स हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है कि भाई पुलिस वालों का काम क्या होता है? बताइए। चोर डाकू को पकड़ना, मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करना, इधर से जंप करना, उधर जाना, उधर से जंप करना, इधर जाना, ये सब नहीं होता भाई। ये सब जो होता है हम सब लोग फिल्मों में देखते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो एक से एक पुलिस वालों से भरी हुई है। कोई जो एक होगा वो सुपर हीरो होगा पुलिस वाला, कोई जो एक होगा दूसरा वो विलेन होगा। लेकिन भाई असली लाइफ जो है पुलिस वालों की ऐसी नहीं होती। असली लाइफ कैसी होती है वो हम आपको बताएंगे। तो भाई हवलदार ललित मोहन जी सर। अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए आपको कोई किसी की जान बचाने के लिए आग में कूदने को बोलेगा, आप कूदोगे? जी सर, कूदूंगा सर। बिना किसी सवाल, बिना किसी आनाकानी? जी सर। जान भी जा सकती है? जाने दीजिए सर। ये सब किसके लिए? देश के लिए सर, पुलिस के गौरव के लिए। पुलिस का काम? जनता की सेवा। पुलिस का धर्म? कानून की रक्षा। जय हिंद। जय हिंद। ये होता डिसिप्लिन। जैसे कि आपने देखा हवलदार ललित मोहन को, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को देखना है। अपने लक्ष्य को देखो, उसको भेदो और उसको पूरा करो। जैसे कि अर्जुन ने सिर्फ मछली की आंख देखी थी। क्या देखी थी? मछली की आंख। अरे भैंस की आंख तेज तो बोलो, किसको देखा था? मछली की आंख। यस, आपको वैसे ही सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को देखना है और उसको पूरा करना है। ना आप लोग इधर देखोगे, ना आप लोग उधर देखोगे, आप लोग सिर्फ अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को देखोगे। कोई शक? यो ही ना बात। देखिए ये बहुत रिस्पेक्ट की बात है। आप और हम सब लोग ये खाकी वर्दी जो पहन के खड़े हैं, ये तमगे ऐसे नहीं मिल जाते, ये रिस्पेक्ट ऐसे नहीं मिलती। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उतनी कोशिश करनी पड़ती है। उसके लिए आप सब लोग अपनी ड्यूटी पे बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? अभी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको ये 5 चीजें समझाई जाएंगी। तो पहला हुआ पंक्चुअलिटी, समयबद्धता। भाई समय से हर काम पूरा होना चाहिए। जो टाइमलाइन दी गई है, जो टाइम दिया है, उसके अंदर आपको सारे काम कंप्लीट करने अपने। दूसरा आता है आपका ऑनेस्टी, सिंसेरिटी। ईमानदारी के साथ आपको अपना काम करना है, पुलिस डिपार्टमेंट की सेवा करनी है, भारत देश की सेवा करनी है। तीसरा आता है वर्क एथिक। क्या आता है? वर्क एथिक।
आप अपना काम कैसे करेंगे, क्या आपके एथिक्स होंगे। चौथा आता है आपका एफर्ट, क्या आएगा, एफर्ट्स। आप कितने एफर्ट्स डालेंगे, कितनी कोशिश, कितनी शिद्दत के साथ आप अपना काम करेंगे। अब पांचवा आता है फ्लेक्सिबिलिटी, की स्थिति को जानते हुए, भांपते हुए आपके अंदर कितना लचीलापन है। पांचों पॉइंट्स को देखते हुए, उनको पूरा करते हुए, जब ये पांचों पॉइंट्स एक साथ मिल जाएंगे तब एक ये मजबूत मुट्ठी बन जाएगी। ये जो बंद मुट्ठी है ना, इसे कहते हैं वर्कफोर्स। वर्कफोर्स ऐसे नहीं बनता, इसके लिए बड़ी जुगत लगानी पड़ती है। आप चाहे जितना ऑर्डर दे दो, ये वर्कर सुनने वाले नहीं है, ये लिख के ले लो मुझसे। क्यों पर? ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। चलो ये सब छोड़ो मैडम जी, आप बैठो बैठो बैठो। ये देखिए, ये देखो रजिस्टर, इसमें सारे वर्कर्स के नाम लिखे हैं। अब आपको इसमें एंट्री करनी है कि कौन वर्कर कब आया, कब गया, किसने कितना काम किया, कितनी यूनिफॉर्म बनाई, और अगर काम हुआ तो, और नहीं हुआ तो लाल निशान मार देना। सेठ जी महीने महीने आते हैं और महीने के एंड में सारा रजिस्टर चेक करते हैं। जी ठीक है। वैसे एक बात बता दूं आपको, हमें पुलिस पब्लिक स्कूल की यूनिफॉर्म बनानी थी, हम पहले उसके लिए बहुत पीछे हैं। 4 दिन में 200 यूनिफॉर्म बनानी है। आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। जी मैं जानती हूँ इस बारे में। पता है, तो भी इतनी लापरवाही, पहले दिन लेट हो गई। लेट? पर मुझे तो 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया था, मैं ठीक 9 बजे आई हूँ। अरे मैडम, वो तो वर्कर्स के लिए है, आप तो सुपरवाइजर हैं, आपको तो 8:45 बजे आना ही पड़ेगा। वर्कर की अटेंडेंस जो लगानी है आपको, समझे? ये ठीक है, मैं देख लूंगी आगे से। अरे देखना वेखना तो बाद में, लाइए इधर लाइए, रजिस्टर लाइए, इधर लाइए। पहले अपनी अटेंडेंस तो देख लो। पहले दिन ये लग गया लाल निशान, आपकी तो लाल निशानी लग गई जी। अब लेकिन अरे कोई नहीं, ज्यादा नहीं, बस 1 दिन की सैलरी कटेगी आपकी पेमेंट में से। नहीं नहीं जी, पर ये तो गलत बात है, मुझे तो यही टाइम बताया गया था ना, मैं तो सही टाइम पे आई जो बताया था। अरे आप कौन सी क्वीन विक्टोरिया हो जो आपके नाम कोई फरमान जारी करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए था। ये गलत बात है, मैं शिकायत करूंगी। शिकायत किससे करोगी? त्रिलोक सेठ से? क्या कहोगी कि मैं लेट आई और मुझे पूरा पैसा चाहिए? ठीक है, कर लो शिकायत। पर आज तो मेरा पहला दिन है ना सतनाम जी, कम से कम आज तो आपको। देखो मैडम, मैं आपका दुश्मन तो हूं नहीं, मैं तो रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम कर रहा हूँ। आप ये सब छोड़ो मैडम, आप तो बस डिलीवरी पे ध्यान दो। जानती हो ना कितना बड़ा काम पड़ा है, 200 यूनिफॉर्म बनानी है आपको, 200। आप तो बस ये सोचो ये टारगेट कैसे पूरा होगा। अरे मैडम, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस लाल निशानी के चक्कर में ही पड़े रहो, टारगेट भूल जाएं और अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे, फिर तो जितनी तनख्वाह मिलनी थी वो भी चली जाएगी। जी मैडम जी, मैं थोड़ा चाय पी के आता हूँ, तब तक आप काम शुरू करवाइए, बस मैं थोड़ी देर में आया। करवाइए। यहाँ तुझे नए लोग मिलेंगे, नए कोवर्कर्स, नए कलीग्स, नया काम, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पर आई एम श्योर तू कर लेगी। अच्छा ठीक है यार, माना कि तूने पहले कभी जॉब नहीं की, कल पहला जॉब है, गलती हो जाएगी तो हो जाएगी, इसमें क्या है। डोंट टेक इट सो सीरियसली, ठीक है? और वैसे भी सुपरवाइजर की जॉब है, कौन सा तूने प्राइम मिनिस्टर बन जाना है? मैं जानती हूँ कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। मतलब बहुत सारे कपड़े सिलना है
इतने कम टाइम में और डिलीवर भी करना है। देखिए ऐसे नजर फेरने से बला तो नहीं टल जाएगी ना? मैं समझ सकती हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम, इतने कम टाइम में इतना सारा काम करना है, पर टारगेट तो पूरा करना ही होगा ना। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है हमारी। आप लोग मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, आप समझते हैं ये काम को अच्छे से, तो बताइए फिर कैसे करना है काम। अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा ना? बताइए फिर कैसे हम काम कैसे आगे बढ़ाएं? मैडम, सुपरवाइजर तो आप है, हम क्या बताएंगे आपको, आप ही हमको बताइए करना क्या है। और 4 दिन में इतना बड़ा ऑर्डर बनता है क्या? ओ मैडम जी, हम इतनी सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, कोई घास नहीं छील रहे हैं। जो कुछ होना होता तो पहले हो जाता। इतना ओ मैडम, इतना लोड क्यों लेती हो? सुपरवाइजर बनकर आई हो और पढ़ी लिखी भी लग रही हो, कोई पट्टेदार तरकीब क्यों नहीं निकालती? जैसे कोई जादू टोना, कोई चमत्कार। तो भाई देखो, ये तो है, ये कोई जादू की छड़ी ना ही है कि आज को आपने घुमाया और पुलिस की नौकरी हो गई और आप जो मर्जी चाहो कर लो। नो 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 नो, इट कांट हैपन। आपको पुलिस की वर्दी पहन के सबसे ज्यादा तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस जीतना है। और वो कैसे जीतोगे? कैसे जीतोगे? देखिए, जब आप जिम्मेदारी अपनी निभाएंगे तो न्याय व्यवस्था जो है वो एकदम टनाटन चलेगी। कैसे चलेगी? हाँ, तो आपका डिसिप्लिन, आपका पैशन और आपका हार्डवर्क, ये तीनों चीजें साथ में चलती रहनी चाहिए, तब जाके आप कहलाओगे अ कंप्लीट पुलिस ऑफिसर लाइक हनुमान सिंह। कोई साहब? बहुत अच्छी बात है। देखो भाई, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी बात हो, कोई भी दिल दिमाग में कोई बात हो, आप दिल खोल के मुझसे पूछ सकते हो, उसका कोई एक्स्ट्रा रुपया पैसा नहीं है ना? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? हार्ड वर्क, पैशन, डेडिकेशन, इतने सारी टिप्स आप दे रहे थे अपने ट्रेनीज को। यही टिप्स आप मेरी बेब्स को भी तो दे सकते थे ना। उसका अलग ही इंप्रेशन होता है अपने वर्कर्स के सामने अगर वो ये सब बोलती तो। लेकिन नहीं जी, आप में तो दंत मंजन और कपड़े इस्त्री जैसी सारी फालतू टिप्स ही दी बस। भैया आप क्यों चुप हो गए? आप बोलते जाओ, इंटरोगेशन रूम में हो आज आप, मेरे थाने में थोड़ी हो। बोलते जाओ, आपकी सुनवाई होगी। बिल्कुल कैरी ऑन करो आप, शाबाश। क्या बोलते जाऊं? और आपको ना हर बात पे मजाक ही सोचता है हनुमान अंकल जी। और मैं यहाँ इतनी परेशान हूँ और आपको की बस। भाई वही तो पूछना चाह रहा हूँ कि दिक्कत क्या है, आप बताओ ना। जो तकलीफ है आपको, आप मुझसे शेयर करो। भैया आपके पास कौन सी कोई भैंस थी जो कोई खोल के लेके और आप इतनी तरह डिस्टर्ब हो रहे हो? हंसते रहो आप, मैं जा रही हूँ फिर। छोरी हट जा। भाई क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पे? थानेदार के सामने खड़े हो, यहाँ पे थानेदार की चलती है, मेरे से पूछे बिना आप एक कदम बाहर नहीं रख सकते। बैठ जाओ कुर्सी पे चुपचाप। आ रही हूँ, जा रही हूँ और अपने मन की चलाती हूँ जब देखो तब। लाले, यूं तो मान के ना दे रही भाई। सर साहब जरा प्यार से बात करो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो बेचारी के साथ? मैं प्यार से समझाऊं? हाँ, आदरणीय वीर बालिका, मोस्ट गॉर्जियस गर्ल, रानी विक्टोरिया, आपसे नम्र निवेदन है कि आप कृपा करके स्थान ग्रहण करें। आप वहां पे विराजमान हो जाएं। उसके बाद आपकी जो भी तकलीफ है वो आप मुझसे शेयर करें प्लीज। और मुझे ये बताएं कि आपको ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो सुबह से आप इतनी ज्यादा लाल पीली हो रही है? Why you are red and yellow since early morning? Please. अब बनी ना सर साहब बात। देखो कितनी अच्छी स्माइल लग रही है चेहरे पे, हैं? एक बात है वैसे,
स्माइल बहुत बढ़िया है आपकी, है? तो अब इसी स्माइल को बरकरार रखते हुए आप ये बताओगे कि भाई प्रॉब्लम क्या है? आपको नहीं पता क्या बात है हनुमान अंकल? ना। अरे यार, आज बेब्स का पहला दिन है जॉब पर, तो आप बताओ मुझे टेंशन नहीं होगी क्या? माना वो बहुत ब्रेव बनकर गई है, बट मुझे पता ना कैसे छोटी छोटी जरा जरा बात पर वो नर्वस हो जाती है। पता नहीं क्या हो रहा होगा उसके साथ इस समय। आज से हुक्म चलाएंगे तुम सब पे। आज से ये बताएंगी काम कैसे करना है और कैसे नहीं। सुपरवाइजर तो आप है, हम क्या बताएंगे आपको? आप ही हमको बताइए करना क्या है। और 4 दिन में इतना बड़ा ऑर्डर बनता है क्या? ओ मैडम जी, हम इतनी सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, कोई घास नहीं छील रहे हैं। जो कुछ होना होता तो पहले हो जाता। तो 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले कटाई, फिर सिलाई, फिर वो बटन काज, और आखिरी में आइनिंग। इसे 5 भागों में बांटेंगे। ठीक है। सब कुछ कैसे कर पाऊंगी इतनी जल्दी, इतने कम टाइम पे? रह के लोग भी ठीक से काम भी नहीं कर रहे हैं। और वो इतनी सीधी है ना, इतनी इनोसेंट है, उसे उसे कुछ पता भी नहीं कि लोग कितने चालाक होते हैं। पता नहीं कैसे मैनेज करेगी सब। लोगों से उसका काम करने दे रहे होंगे या नहीं। बेब्स पहली बार अकेली गई है कहीं पर, वो भी इतने अनजान लोगों के बीच। इससे पहले मैंने हमेशा उसको अकम्पनी किया है, एटलीस्ट कुछ नहीं तो मॉरल सपोर्ट के लिए सही, पर आई हैव ऑलवेज बीन विद हर। तो अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत गिल्टी फील हो रहा है। देख छोरी, ये बात मैंने तुझे पल्ले भी समझाई थी कि भाई तू चाके भी अपनी मदर की हेल्प नहीं कर सकती। उसे अपना रास्ता खुद ही पार करना होगा, चाहे कुछ हो जाए। देख, बात समझने की कोशिश कर। देख, जब बच्चा होता है ना, अब पूरी दुनिया जानती है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये। लोग कहते हैं कि मां को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, पेन होता है, बट डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कह रहे हो भाई सबसे ज्यादा तकलीफ तो बच्चे को होती। पैदा होने के लिए बच्चा जो है ना, छोटा सा नन्ही सी जान, रोता है, चीखता है, बिलखता है। इतनी सी जान, उसकी सांस लेने को ना वो ऐसे तिलमिला जाता है। छोटा बच्चा, छोटा है ना वो बच्चा, स्ट्रगल करता है, तब जाके he or she is born। तो वो उसकी जर्नी है, उसका स्ट्रगल है वो। अब मां चाहती है कि मेरे बच्चे को जरा सी भी तकलीफ नहीं हो, मैं उसके सारे कष्ट, सारी तकलीफें उसकी हर लूं मैं, चाहे मेरे प्राण क्यों ना लुट जाए। बट नो, बच्चे को करना जो करना है, उधर कुछ ना कर पाई। अब तेरी मम्मी जो है, वो सोच ले न्यू बॉर्न बेबी है, उसको जो करना खुद करना, कुछ चाह के भी उसकी हेल्प ना कर पाएगा। वन पहला डे, टारगेट है 100 कपड़े। ठीक है।
मैडम जी, ये पेपर भी लिखने से कैसे टारगेट पूरा होगा? अभी तक तो काम भी शुरू नहीं हुआ। मैंने ना वर्कर से बात की थी, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि काम कैसे करना है, प्लानिंग क्या करनी है। तो ये देखिए, मैंने ना कुछ चार्ट बनाया है। ये देखिए, मैंने क्या सोचा है कि हमें ना आज के दिन ही जितने भी कपड़े जो यूनिफॉर्म के लिए आए उनकी कटाई कर देंगे, सारे कपड़ों की। और फिर दूसरे 2 दिन हम सिलाई में लेंगे और फिर चौथे दिन में वो आयनिंग और पैकेजिंग हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से टारगेट अचीव हो जाएगा, है ना? माफ करना मैडम जी, अगर चार्ट बनने से बात बनती तो क्या बात थी, 100 कपड़ों की कटाई, वो भी एक दिन में। अरे मैडम, ये कपड़े काटने सिलने वाले और पैकिंग करने वाले लोग हैं, ज्यादा जोर दोगी तो हाथ का काम है वो भी बंद करके बैठ जाएंगे। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे हम? देखो जी, आप सुपरवाइजर हो, ये कारखाना, ये वर्कर्स, ये डेडलाइन, ये सब आपके हवाले है। अब आप काम करके दिखाइए। मैडम, वर्कर को संभालना इतना आसान काम नहीं है। माता रानी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मैडम, आप पहले थोड़ा ये ठंडा पानी पीजिए मैडम। पानी पियो पियो पियो। बेचारी जनानियां इतना टेंशन कहाँ ले पाती है, बड़ा बुरा लगता है मुझे। सिंपैथी सी होती है आपसे। कहाँ आप रोटी शोटी दाल सब्जी पकाती, घर में आराम से रहती, ये नौकरी शौकरी के चक्कर में कहाँ पे पड़ गए आप? मैं तो कहता हूँ जी, ये सब छोड़ो, कोई आराम सा आसान सा काम देख लो। अचार पापड़ बनाओ, वो है ना स्कूल के निक्के निक्के बच्चे, बस उन्हें संभालो। ये सब कहाँ कर पाओगे आप? क्यों नहीं कर सकती हूँ मैं? बिल्कुल कर सकती हूँ मैं, कर सकती हूँ मैं। कोशिश करो तो हर काम पॉसिबल है, ऐसा मेरी बेटी बोलती है और मैं कर सकती हूँ। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी। जनानियों को काम वाम तो करना आता नहीं है, घर के काम से जी चुराती हैं और आ जाती हैं मर्दों की नौकरी खाने के लिए। हमारे गुट्टू क्या कर रहा है?